हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपसे हेलो एल्केन के प्रिपरेशन के और भी मेथड्स थे, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि फ्रॉम एल्कोहल्स हेलो एल्केन कैसे बनता है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स हेलो एल्केन कैसे बनता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट। ठीक है, तो आज हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड फर्दर दो टाइप का होता है, दो टाइप के रिएक्शंस हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे हेलोजन एक्सचेंज मेथड में। फर्स्ट है फिन-क्लिस्टन रिएक्शन। फिन-क्लिस्टन रिएक्शन इज द रिएक्शन विच इज़ बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन। दिस मेथड इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। अगर एल्काइल आयोडाइड हमें प्रिपेयर करना है तो इस मेथड से, फिन-क्लिस्टन रिएक्शन के मेथड से हम आयोडाइड एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें देखो, अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टिंग विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है। एसीटोन के प्रेजेंस में जब सोडियम आयोडाइड अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका हेलोजन और इसका हेलोजन आपस में अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे। आई यहाँ पर आ जाएगा और हेलोजन यहाँ पर आ जाएगा। सो प्रोडक्ट विल आर आई मीन्स अल्काइल आयोडाइड प्लस NaX जो भी यहाँ पे हैलाइड होगा वो यहाँ पे सोडियम के साथ ऐड हो जाएगा और प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। X यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, X हम लेंगे यहाँ पर क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पर जो X है वो हम क्या लेंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन। यहाँ पर हम क्लोरीन ले सकते हैं या ब्रोमीन ले सकते हैं। एग्जांपल देखो, C2H5Cl, ये क्या है, क्लोरोइथेन है। क्लोरोइथेन में जब सोडियम आयोडाइड ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो ये आयोडीन यहाँ चला जाएगा और ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, हेलोजन का एक्सचेंज होएगा। ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा C2H5I आइडो इथेन और सोडियम क्लोराइड एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म होएगा। सिमिलरली अगर Cl की जगह Br लेते हैं, अगर मैंने ले लिया ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन में मैंने सोडियम आयोडाइड ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो क्या मिलता है हमें, आइडो इथेन प्लस सोडियम ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट। अगर हम यहाँ पर सोडियम आयोडाइड की जगह सपोज हमने यहाँ पे ले लिया सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड ले लिया, अगर मैं आपको ये रिएक्शन लिख के देती हूँ कि C2H5I ये है आइडोइथेन प्लस सोडियम क्लोराइड, तो मैं अगर आपसे ये कहा जाता है कि रिएक्शन लिखो तो आप बोलोगे नो रिएक्शन। अगर आइडोइथेन सोडियम क्लोराइड के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली अगर हमने सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम ब्रोमाइड ले लिया तब इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर हेलोजन नहीं होगा, हेलोजन एक्सचेंज नहीं होगा इस केस में। ठीक है, अब ऐसा क्या रीज़न है कि हेलोजन एक्सचेंज नहीं हो रहा है इस केस में और इन केसेस में हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है। रीज़न बीइंग, अगर हम बात करें एसीटोन की तो जो एसीटोन है वो कोवलेंट सॉल्वेंट है। ठीक है, एसीटोन इज पोलर सॉल्वेंट एंड जो आपका एसीटोन है वो पोलर सॉल्वेंट है। और वी नो दैट इन 11th क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट कि पोलर जो कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा अच्छे से डिज़ोल्व होते हैं, ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन फॉर्म करते हैं। ठीक है, पोलर डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर कंपाउंड डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये हमने स्टडी कर रखा है। तो अगर हम बात करें सोडियम आयोडाइड NaBr और NaCl की तो सबसे ज़्यादा अच्छा जो पोलर कोवलेंट कैरेक्टर है वो किस में होगा, वो Ni में होगा। रीज़न बीइंग, कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है, जो पोलर कोवलेंट कैरेक्टर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कैटायन शुड बी स्मॉल एंड एनायन शुड बी लार्जर इन साइज अकॉर्डिंग टू फजान रूल, जो कि आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि कैटायन का साइज स्मॉल और एनायन का साइज बिगर। यहाँ पे कैटायन तो सिमिलर है, एनायन का साइज किसमें बिगर है, इसमें बिगर है। तो सोडियम आयोडाइड में जो पोलर कोवलेंट कैरेक्टर होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू दीज टू, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो ये जो आपका सोडियम आयोडाइड है वो एसीटोन में ईजिली डिज़ोल्व हो जाएगा और ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फर्दर एक्सचेंज होके रिएक्शन फॉर्म करेगा और प्रोडक्ट हमारा आइडो एल्केन हमारा फॉर्म होएगा। बट इन केसेस में इनका जो डिसोसिएशन है वो एसीटोन में नहीं होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट रिएक्शन इज स्वार्ट्ज रिएक्शन।
स्वार्ट्ज रिएक्शन में भी हैलोजन एक्सचेंज होता है, बट जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है वो एक्सक्लूसिवली किसके लिए होता है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। मीन्स स्वार्ट्ज रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड एंड द फिनक्लेस्टर रिएक्शन इज बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। अब देखो इसमें क्या होता है, सपोज हमने अल्काइल हैलाइड लिया है, उसमें हम सिल्वर फ्लोराइड और मर्क्यूरियस फ्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड, अगर इनमें से कोई भी रिएजेंट ऐड करते हैं तो हैलोजन का एक्सचेंज होता है, फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और हैलोजन आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? अल्काइल फ्लोराइड। इनमें से आप कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं। एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स होगा यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन। एक्स यहाँ पे क्या लेना हमें? क्लोरीन या ब्रोमीन। सो नेक्स्ट है कि अगर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, आर की जगह पर हमने C2H5 ले लिया, एक्स की जगह पे Cl ले लिया और हमने सिल्वर फ्लोराइड ले लिया, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? फ्लोरीन यहाँ पे चला जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो प्रोडक्ट विल बी फ्लोरोइथेन एंड AgCl का जो प्रेसिपिटेट है वो फॉर्म होएगा। सिमिलरली ब्रोमोइथेन में जब सिल्वर फ्लोराइड ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? फ्लोरोइथेन। सेम वही हैलोजन एक्सचेंज हो गया और क्या मिलेगा? AgBr का प्रेसिपिटेट मिलेगा। नेक्स्ट है, अगर क्लोरोइथेन में हम मर्क्यूरियस फ्लोराइड ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा और ये इधर हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? फ्लोरोइथेन और मर्क्यूरियस फ्लोराइड, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, फ्लोरोइथेन एंड मर्क्यूरियस क्लोराइड। सो इन स्वार्ट्ज रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर द फ्लोरो अल्काइल फ्लोराइड इजिली, फ्लोरोइल्केन इजिली। फर्स्ट हमने यहाँ पे रिएक्शन किया था हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसमें हमने दो मेथड किए हैं फर्दर, एक फिनक्लेस्टर रिएक्शन किया, एक स्वार्ट्ज रिएक्शन किया। फिनक्लेस्टर रिएक्शन से हम आइडो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन से फ्लोरो एल्केन इजिली हम प्रिपेयर कर सकते हैं। द नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलोल्केन इज हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन को बोरोडिन हंस-डिकर रिएक्शन भी बोलते हैं। हंस-डिकर जो रिएक्शन होता है इट इज़ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, हंस-डिकर रिएक्शन से हम जो ब्रोमो एल्केन है वो इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? इन दिस द सिल्वर ब्रोमाइड आर फॉर्म फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। सिल्वर ब्रोमाइड हम फॉर्म करते हैं, यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड का प्रोडक्ट बनेगा फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का यूज़ करके हमें सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पर मिलेगा। अब ये देखो कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड कैसे मिलेगा? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड के लिए हम क्या लेते हैं? एसिड लेते हैं, उसमें सिल्वर हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। ठीक है, यह हमने क्या लिया है? कोई एसिड लिया है और इसमें हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से H और यहाँ से OH मिलकर वाटर बन जाएंगे और वाटर आउट हो जाएगा और Ag इसके साथ ऐड हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। ये सॉल्ट है, ठीक है, दिस इज सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट वो होता है जो कि एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। ठीक है, ये एसिड है और ये बेस है, तो ये वाला एसिड और ये वाला बेस आपस में कंबाइन करके क्या बना रहा है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। दिस इज हाउ सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड प्रिपेयर। अब इसके यूज़ से हम सिल्वर ब्रोमाइड बनाएंगे। देखो कैसे? सपोज हमने ले लिया RCOAg प्लस Br2, हम जनरल रिएक्शन ले रहे हैं। जब भी हम R लिखते हैं दैट मीन्स जनरल रिएक्शन है। ठीक है, तो जब हम ये लेते हैं RCOAg दैट इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसमें ब्रोमीन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या सॉल्वेंट है। ठीक है, तो तब क्या फॉर्म होएगा? CO2 प्लस RBr प्लस AgBr, ये फॉर्म होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होएगी प्लस RBr, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है ब्रोमो एल्केन, और सिल्वर ब्रोमाइड एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म होएगा। एक और हम इसको, ये जनरल रिएक्शन थी, हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देख देते हैं। R की जगह अगर C2H5 लेते हैं, ठीक है, R की जगह हम C2H5 लेते हैं, ठीक है, प्लस ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या फॉर्म होएगा? CO2 प्लस C2H5Br प्लस AgBr, ये फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ R की जगह पे C2H5 आ जाएगा। अब एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन थे? 2 और 1 3 कार्बन्स थे। रिएक्टेंट साइड में वी हैव 3 कार्बन्स, बट जो हमें प्रोडक्ट मिला उसमें कितने कार्बन्स रह गए? 2 कार्बन्स रह गए। मीन्स यहाँ पर 3 कार्बन्स थे और यहाँ पर 2 कार्बन, यानी एक कार्बन कम हो गया।
सिमिलरली जनरल रिएक्शन में भी एक कार्बन कम हो गया। अभी एक कार्बन क्यों कम हुआ? वाई देर इज रिडक्शन ऑफ वन कार्बन टेक प्लेस इन द प्रोडक्ट? रीज़न इज जो आपका यहाँ पर COO था वो CO2 बनकर आउट हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन CO2 गैस विल फॉर्म, CO2 गैस फॉर्म हो रहा था, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न एक कार्बन कम हो गया। सो इन हंस-डेकर रिएक्शन रिडक्शन ऑफ कार्बन टेक प्लेस इन द प्रोडक्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, हंस-डेकर रिएक्शन में जो कार्बन है उसका नंबर प्रोडक्ट साइड में कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। अब हम इसका देख लेते हैं मैकेनिज़्म कि हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस। जो आपका हंस-डेकर रिएक्शन है वो उसका जो मैकेनिज़्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म फॉलो करता है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको छोड़ सकते हो इस मैकेनिज़्म को, ठीक है। अगर आप इस मैकेनिज़्म को नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बट कंपटीशन में आप ये आपको ये करना है, फॉर द सेक ऑफ कंपटीशन आपको ये करना है। अब देखो कि ये जो हमारा प्रोडक्ट बना तो बना कैसे, हाउ दिस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, इसका हम मैकेनिज़्म देखेंगे यहाँ पर। अब होता है क्या है, हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हम इसका मैकेनिज़्म देख रहे हैं C2H5COO Ag। अब इसमें जो Ag है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और COO क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इसमें नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि सिल्वर इज़ मेटल एंड ऑक्सीजन इज़ नॉन मेटल। तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है और नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ब्रोमीन इसके पास आएगा तो ये जो कंपाउंड है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अपीयर होना स्टार्ट हो रहा है, ये क्या करेंगे, ब्रोमीन को पोलराइज कर देंगे, Br2 को पोलराइज कर देंगे। पोलराइज मतलब कि एक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और एक स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि इसमें से जैसे ही इसके पास आएगा तो Ag क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज ब्रोमीन को अपने पास खींच लेगा, Ag Br को अपनी तरफ खींच लेगा तो क्या बनाएगा, AgBr, ठीक है। अब CO नेगेटिव है, नेगेटिव किसको खींचेगा अपनी तरफ, इस वाले Br को खींचेगा, तो ये इसको खींच लेगा, ये इसको खींच लेगा, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे चला गया, नेगेटिव पार्ट इधर चला गया, तो प्रोडक्ट विल AgBr प्लस C2H5COO-Br। अब नेक्स्ट है कि होता क्या है कि जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर एक रेडिकल आ गया, इसके पास एक रेडिकल आ गया। अब फर्दर क्या होता है, इन फर्दर स्टेप जो ये है, यहाँ पर भी बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है एक इधर चला जाएगा CO के पास और एक इधर चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब इसके पास एक रेडिकल की कमी थी तो एक रेडिकल इसको मिल गया तो CO2 बन गया, ठीक है, और C2H5 रेडिकल एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये इसके साथ कंबाइन करेगा, जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तब हमें ब्रोमो एल्केन मिलेगा। देखो कैसे, C2H5 रेडिकल और Br रेडिकल, ये एक इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएंगे और क्या बना देंगे, C2H5Br। सो दिस इज़ हाउ ये सारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ये मैकेनिज्म है कि ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुए, CO2 कैसे बना, ब्रोमो इथेन कैसे बना और सिल्वर ब्रोमाइड कैसे बना। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड पढ़ा। हैलोजन एक्सचेंज मेथड में फर्दर दो रिएक्शंस है, एक फिन क्रिस्टल रिएक्शन, इसमें भी हैलोजन एक्सचेंज होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, इसमें भी हैलोजन एक्सचेंज होता है। ये दोनों हमने रिएक्शन किए हैं। फिन क्रिस्टल रिएक्शन इज बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड फॉर द फ्लोरोएल्केन। नेक्स्ट है हंस-डेकर रिएक्शन की है। हंस-डेकर रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, एक्सक्लूसिवली ब्रोमोएल्केन मिलता है, ठीक है। हंस-डेकर रिएक्शन हम किससे कर रहे थे, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से कर रहे थे, ठीक है, जिसमें 1 कार्बन का रिडक्शन हुआ था। तो ये हमने अभी तक ये रिएक्शन पढ़ी है। सो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि अगर हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में आयोडीन ऐड करते हैं तो हमें आयोडोएल्केन नहीं मिलता है, ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर एस्टर मिल रहा है। देखो कैसे, जब हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, ठीक है, जनरल रिएक्शन, ये 2 मॉलिक्यूल्स लिया हमने यहाँ पर, जब इसमें हम आयोडीन ऐड करते हैं और उसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है,
प्लस CO2 प्लस AgI मिलता है। यहाँ पर हमें आयोडो एल्केन नहीं मिलेगा, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। विद I2 सिल्वर सॉल्ट गिव्स एस्टर इंस्टेड ऑफ आयोडो एल्केन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बीन बॉन्ड सिमोनिन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? बीन बॉन्ड सिमोनिन रिएक्शन। कि व्हेन वी ऐड आयोडीन टू सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर विल फॉर्म along with CO2 and silver iodide. So बीन बॉन्ड की हम मैकेनिज्म देखते हैं कि हाउ एस्टर फॉर्मेशन इज टेक प्लेस। होता क्या है, हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिए थे, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हैं, सिमिलर ही हैं ये। यहाँ पे R की जगह पे C2H5 लेना है, ठीक है। R की जगह पे क्या आ जाएगा? C2H5। दोनों सिमिलर ही हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। जब हम आयोडीन ऐड करके फिर जब हीट करते हैं तो क्या होता है? विच प्रोसेस विल टेक प्लेस? होगा क्या कि ये जो Ag हैं, दोनों मॉलिक्यूल के साथ जो Ag हैं वो क्या करेंगे? आयोडीन के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। आफ्टर रिएक्टिंग विद आयोडीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर आयोडाइड विल फॉर्म, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा कि किसी भी एक मॉलिक्यूल में से, सपोज इस मॉलिक्यूल में से CO2 आउट हो जाएगा, ठीक है। CO2 विल कम आउट, क्लियर। उसके बाद देन ये वाला जो बचा, सपोज ये वाला CO2 हमारा आउट हो गया है, तो CO2 इज़ आउट, तो बचा क्या? C2H5 COO और ये C2H5, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, और एस्टर फॉर्म करेंगे C2H5 COO C2H5, ठीक है। सो दिस इज हाउ एस्टर विल फॉर्म इन दिस रिएक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम कुछ कन्वर्जन्स करेंगे सो दैट कि आपको कन्वर्जन्स इतनी मुश्किल ना लगे इन फ्यूचर। तो मैं आपको थोड़े से कन्वर्जन्स करवा रही हूँ, ठीक है। जितने भी हमने रिएक्शंस अब तक किए हैं, ठीक है, जो भी हमने रिएक्शंस किए हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जो उनको हम कन्वर्जन में कैसे यूज़ करते हैं वो हम आज प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें प्रोपीन को कन्वर्ट करना है, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स, ठीक है। आप उसको नोटबुक में प्रैक्टिस ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, ठीक है। कन्वर्जन्स आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो उसको ध्यान से देखो। हम पहले बेसिक से कन्वर्जन्स करवाऊँगे, फिर उसके बाद में हम टफ़ कन्वर्जन्स करेंगे। सो फर्स्ट इज़ कि प्रोपीन को कन्वर्ट करना है 1 आयोडोप्रोपेन में। ये कन्वर्जन का सिंबल होता है, ठीक है। दिस इज़ सिंबल ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। इसको ऐसे घुमा के फिर ये, दिस इज़ सिंबल ऑफ कन्वर्जन। प्रोपीन को हमें कन्वर्ट करना है 1 आयोडोप्रोपेन। सबसे पहले आपको कन्वर्जन में पता होना चाहिए, रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सेकेंड प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोपीन का स्ट्रक्चर ये होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हमें 1 आयोडोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें HBr का एडिशन करेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और मैंने आपको बताया था इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल goes to that carbon which is having more number of hydrogen atom। मार्कोनिकोव रूल मैंने आपको बता रखा प्रीवियस लेक्चर में, और एंटी मार्कोनिकोव रूल भी बताया। तो नेगेटिव पार्ट जो है एडिंग मॉलिक्यूल का, वो उस कार्बन पे जाएगा विच इज़ कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। Br यहाँ जाएगा और H यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें हम सोडियम आयोडाइड ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। वी स्टडीड इन प्रीवियस टॉपिक्स कि अगर हमें आयोडो एल्केन चाहिए तो किसके थ्रू हम करते हैं? फिन-क्रिस्टन रिएक्शन के थ्रू करते हैं। फिन-क्रिस्टन रिएक्शन क्या, कौन सा रिएक्शन था जिसमें हेलोजन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो हम सोडियम आयोडाइड ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर I इधर आ जाएगा, Br इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2I, और जो NaBr है वो आउट हो जाएगा, ठीक है। ये मेन प्रोडक्ट था। साइड प्रोडक्ट आपको लिखना तो लिख लो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर। तो दिस इज़ हाउ आयोडोप्रोपेन फॉर्म, ठीक है। आप यहाँ पे HCl भी ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि हमने जो पढ़ा था कि फिन-क्रिस्टन की रिएक्शन ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों के प्रेजेंस में कंप्लीट हो जाती है। सो नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा, देखो
नेक्स्ट कन्वर्जन इज हमें प्रोपेन को किस में कन्वर्ट करना है, 2 आइडोप्रोपेन में। पहले हमें 1 आइडोप्रोपेन में करना था, अब 2 आइडोप्रोपेन में करने हैं। सी कैसे होगा ये, प्रोपेन लिखा हमने, इसमें हम HCl ऐड करते हैं। अब यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इन दिस पेरोक्साइड इज़ नॉट रिटन, तो यहाँ पे मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा। नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन विच इज कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। Cl इधर जाएगा, H इधर जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू सिंगल बॉन्ड, दिस विल बी द प्रोडक्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो आयोडीन यहाँ आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन एक्सचेंज विल टेक प्लेस, फिर क्रिस्टल रिएक्शन है, तो दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म 2 आइडोप्रोपेन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें फर्स्ट पोजीशन पर आइडोप्रोपेन चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पर आयोडीन चाहिए, तो हम सब फर्स्ट स्टेप में H2O2 ऐड कर, H2O2 के प्रेजेंस में HBr ऐड कर रहे हैं। अगर हम मुझे सेकेंड पोजीशन पे आयोडीन चाहिए कार्बन चेन की, तो हम क्या करते हैं, मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मार्कोनिकोव्स रूल से ये सेकेंड पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल में क्या था, जो हेलोजन हमें फर्स्ट पोजीशन मिलेगा, क्योंकि हमें फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए आयोडीन, तो फर्स्ट पोजीशन पे ये ब्रोमीन हमें ऐड करना पड़ेगा। इसमें सेकंड पोजीशन पे चाहिए था आयोडीन, तो हमने मार्कोनिकोव्स रूल से सेकंड पोजीशन पे हेलोजन ऐड किया, फिर हेलोजन का एक्सचेंज हुआ, तो हमें प्रोडक्ट मिल गया। सो नेक्स्ट कन्वर्जन है, प्रोपेन को हमें कन्वर्ट करना 1 फ्लोरोप्रोपेन में, ठीक है, फ्लोरोप्रोपेन में कन्वर्ट करना। फ्लोरोप्रोपेन की हमने एक ही रिएक्शन की है, फ्लोरोप्रोपेन हमें फ्लोरो एल्केन कैसे मिलता है, फ्लोरो एल्केन जो है हमें मिलता है स्वार्ट्ज रिएक्शन से मिलता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन से हम फ्लोरो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखो कैसे होगा, प्रोपेन में हम अब ये फर्स्ट पोजीशन पर ऐड करना है, फ्लोरीन को हमें फर्स्ट पोजीशन पर ऐड करना है, तो हमारा जो हम यहाँ पर कोई भी हेलोजन ऐड करेंगे तो वो फर्स्ट पोजीशन पर मिलना चाहिए। फर्स्ट पोजीशन कब मिलेगी, जब हम एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करेंगे। सो प्रोपेन में हम HBr ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन पे जाएगा, पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन पे जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग, तो दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म। फिर हम इसमें सिल्वर फ्लोराइड ऐड करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्वार्ट्ज रिएक्शन हम सिल्वर फ्लोराइड ऐड करेंगे, हेलोजन एक्सचेंज विल टेक प्लेस, फ्लोरीन यहाँ पर आएगा, ब्रोमीन यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, AgBr, बट मेन प्रोडक्ट हमें लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, फ्लोरोप्रोपेन या 1 फ्लोरोप्रोपेन, 1 पोजीशन पर है फ्लोरीन। नेक्स्ट है हमारा कि प्रोपेन को कन्वर्ट करना है 1 क्लोरोप्रोपेन में, प्रोपेन को किस में कन्वर्ट करना है, 1 क्लोरोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोपेन लेंगे, उसमें पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr ऐड करेंगे, Br यहाँ आ जाएगा और H यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू सिंगल बॉन्ड। अब हमें क्या करना है, हम इसमें एक्वस NaOH ऐड करेंगे, ठीक है, NaOH गिव्स Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है, तो जो Na गिव्स Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और ब्रोमीन किस फॉर्म में निकलता है, नेगेटिव फॉर्म में निकलता है, ठीक है, तो NaBr के साथ रिएक्ट कर लेगा, OH यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। Na जो ब्रोमीन है, हेलोजन है, ठीक है, ये किस फॉर्म में आउट होता है, Br नेगेटिव के फॉर्म में, तो जो OH है वो इधर आ जाएगा और Br Na के साथ ऐड हो जाएगा, NaBr आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, NaBr। सो OH ऐड हो गया हमारे इसमें। अब हमें पता है, हमने हेलो एल्केन की प्रिपरेशन की थी फ्रॉम एल्कोहल्स, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जब PCl5 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हेलो एल्केन मिलता है, ठीक है। तो एल्कोहल की रिएक्शन जब PCl5 के साथ करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बाकी जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें मेन प्रोडक्ट यहाँ पे शो करना था। सो नेक्स्ट कन्वर्जन इज, टॉलिन को कन्वर्ट करना है बेंजाइल आयोडाइड में, टॉलिन को बेंजाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है। टॉलिन का स्ट्रक्चर ये होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 इसको टॉलिन बोलते हैं, या मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं इसको। तो इसमें हम क्लोरीनेशन करेंगे, Cl2 ऐड करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर Cl ऐड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है, यहाँ HCl आउट हो जाएगा, ठीक है, और Cl यहाँ ऐड हो जाएगा। सो प्रोडक्ट में क्या होगा, CH2Cl यहाँ पर बनेगा। इसमें हम सोडियम आयोडाइड ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो हेलोजन एक्सचेंज होगा, I इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा,
ठीक है, दिस इज़ हाउ बेंजाइल आयोडाइड फॉर्म। नेक्स्ट कन्वर्जन देखो, टॉलिन को हमें कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल में। टॉलिन को बेंजाइल अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हम टॉलिन की क्लोरीनेशन करेंगे। आफ्टर क्लोरीनेशन वी विल गेट दिस प्रोडक्ट CH2Cl आ जाएगा। फिर हम एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे और हमें पता है कि NaCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा और OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ बेंजाइल अल्कोहल विल फॉर्म। नेक्स्ट कन्वर्जन है कि इथेन को हमें क्लोरोइथेन में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल है, इथेन को हमें क्लोरोइथेन में कन्वर्ट करना है तो क्लोरीन ऐड कर दो, ठीक है, वी विल गेट क्लोरोइथेन। नेक्स्ट कन्वर्जन देखो, टॉलिन को हमें कन्वर्ट करना है बेंजाइल फ्लोराइड में। तो फ्लोरो अल्केन या फ्लोरोबेंजीन अगर हमें चाहिए तो हम स्वार्ट्ज रिएक्शन फॉलो करते हैं। तो टॉलिन का स्ट्रक्चर ये है, टॉलिन की पहले क्लोरीनेशन करो तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा CH2Cl, फिर उसके हम रिएक्शन करवा देंगे सिल्वर फ्लोराइड के साथ, हेलोजन एक्सचेंज होगा और वी विल गेट बेंजाइल फ्लोराइड, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन देखो, नेक्स्ट कन्वर्जन में क्या है, प्रोपेन को कन्वर्ट करना है 2-आइडोप्रोपेन में, ठीक है। ये प्रोपेन है, इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले इसकी क्लोरीनेशन करेंगे, ठीक है, क्लोरीन ऐड करेंगे तो होगा क्या, क्लोरीन हमें यहाँ इस पोजीशन पर मिलेगा, ठीक है। तो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट, क्लोरीनेशन में हमें ये वाला प्रोडक्ट भी मिलेगा और ये हमारा जो क्लोरीन है, ठीक है, जब हम क्लोरीनेशन करेंगे तो जो क्लोरीन है वो इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है और इस वाले हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। बट हमें जो रिक्वायरमेंट है वो इस वाले हाइड्रोजन पर लगने वाले क्लोरीन रिक्वायरमेंट है, तो वी विल टेक दिस प्रोडक्ट। उसके बाद इसमें हम सोडियम आयोडाइड ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा और हमें 2-आइडोप्रोपेन मिलेगा। नेक्स्ट कन्वर्जन देखो, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू फ्लोरोइथेन। इथेनॉल को फ्लोरोइथेन में कन्वर्ट करना है। इथेनॉल में का स्ट्रक्चर ये होता है CH3CH2OH। इसमें जब PCl5 ऐड करते हैं, अल्कोहल में जब PCl5 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और OH आउट हो जाएगा, ठीक है। ये हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं कि अल्कोहल में जब PCl5 ऐड करते हैं तो क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है, ठीक है। मैकेनिज्म इसका आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि Cl यहाँ ऐड हो जाएगा तो हमें मिलेगा क्लोरोइथेन मिलेगा। अब हमें चाहिए फ्लोरोइथेन, तो फ्लोरोइथेन के लिए हमें क्या चाहिए, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट रहते हैं, AgF, सिल्वर फ्लोराइड। सिल्वर फ्लोराइड ऐड करेंगे तो फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन आउट हो जाएगा, AgCl आउट हो जाएगा। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। नाउ सी द नेक्स्ट कन्वर्जन। हमें क्या करना है, प्रोपेनॉल को प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। प्रोपेनॉल को प्रोपेन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें PCl5 से रिएक्ट करवाना पड़ेगा इसको। जब प्रोपेनॉल को PCl5 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। अभी हमें इस वाले प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उस क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें इस फर्स्ट पोजीशन पर आयोडीन चाहिए। तो यहाँ पर हमने हेलोजन लगाया, फिर हम सोडियम आयोडाइड ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। आयोडीन और क्लोरीन अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे एंड फाइनली वी विल गेट आइडोप्रोपेन। दिस इज आइडोप्रोपेन या 1-आइडोप्रोपेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इन कन्वर्जन को आपको प्रैक्टिस करना है। अगर ये कन्वर्जन्स आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे वीडियो लेक्चर देख के, देन ओनली आप बड़े बड़े कन्वर्जन कर सकते हो, क्योंकि दीज आर द बेसिक कन्वर्जन्स जिसके बिना आप बाकी कन्वर्जन्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस दीज कन्वर्जन्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, like and comment also. Thank you.